करेंगे एल्केन की। मेनली एल्केन दो सोर्स से हमें मिल सकती है। पहला है नेचुरल सोर्स, दूसरा है सिंथेटिक सोर्स। और नेचुरल सोर्स में मेनली जो एल्केन हमें मिलती है वो मिलती है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमें लोअर एल्केन जो हैं मिल जाते हैं। लोअर एल्केन में जैसे पहला मेंबर है, लोअर एल्केन मतलब कम कार्बन एटम वाले एल्केन। पहला मेंबर जैसे है मीथेन। मीथेन जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं सीएनजी गैस में, मीथेन। दूसरा इथेन है। तीसरा प्रोपेन ब्यूटेन। प्रोपेन ब्यूटेन हम एलपीजी गैस घरों में यूज करते हैं। और जैसे हेक्सेन है जो कि हम पेट्रोल गाड़ियों में यूज करते हैं। तो ये जो छोटे मेंबर हैं वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं? पेट्रोलियम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन से मिल जाते हैं। दूसरा सिंथेटिक सोर्स है। और मैक्सिमम जो अमाउंट है एल्केन की, जो ये पेट्रोलियम है, वो हमें नेचुरल सोर्स से ही मिलता है। हम उसको निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर प्योरीफाई कर देते हैं, तो उसमें से जो भी चीज़ बनती है उसको आइसोलेट अलग अलग निकाल लेते हैं। दूसरा है सिंथेटिक सोर्स। नॉर्मली हम इसको रेयरली यूज़ करते हैं, कैरी आउट करते हैं प्रिपरेशन को। और नॉर्मली हमें नेचुरल सोर्स से ही हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं, एल्केन्स मिल जाते हैं। फिर भी अगर हमें इसकी सिंथेसिस करनी हो तो हमारे पास 5 मेथड हैं। पहला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको हम सेबेटियर सैंडरसन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तीसरा है वुड्स रिएक्शन। चौथा है कोरियाउस सिंथेसिस में हम एल्कीन लेते हैं। एल्कीन के साथ एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल एट 525 टू 575 केल्विन टेम्परेचर। तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड हो जाती है एल्कीन पर, और हमें फाइनली क्या मिल जाता है? एल्केन, इथेन। उसके बाद हम रिडक्शन से भी एल्केन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन से कैसे मिलेगा? तो डायरेक्ट रिडक्शन से हमें मिल जाता है। मान लीजिए हमने ले लिया आर एक्स, एल्काइल हैलाइड, एक्स इज हेयर हैलाइड, और जिंक के साथ रिएक्शन करा दी, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl। तो क्या होता है? जिंक जब भी हम यूज़ करते हैं, जिंक का दो ही काम होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। एक तो हैलाइड को ले लेता है वो, दूसरा अगर ऑक्सीजन होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो उस ऑक्सीजन को भी ले लेता है। या तो हैलाइड को लेगा या ऑक्सीजन को लेगा। तो यहाँ पे एक इसको ले लेगा, हैलाइड को ले लेगा, और आर पर क्या लग जाएगा? H। तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्केन। तो ये तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके एल्केन ले सकते हैं। दूसरा, हम इसका गिग्नार्ड रिएजेंट बना के हम फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दें तो भी एल्केन मिल जाएगा। तो उसमें कैसे करेंगे? एल्काइल हैलाइड लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, ड्राई थाइल ईथर में हम क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो वो क्या बनाएगा? पहले गिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, और RMgX का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें देगा एल्केन। तो इस तरीके से हम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन ले सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद तीसरी नेम रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं और सोडियम यूज़ करते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम ड्राई थाइल ईथर में ही यूज़ करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा एल्केन। ये भी मैकेनिज्म जो इस रिएक्शन का है, ये दो तरीके से जाती है रिएक्शन। अगर रिएक्शन हुई है वेपर फेज में तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाएगा, और अगर ये रिएक्शन हुई है सॉल्यूशन फेज में तो ये हमें
गिगनार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा इसके अंदर। तो पहला है अगर वेपर फेज में रिएक्शन हो, तो अगर वेपर फेज में रिएक्शन होती है तो एल्काइल हैलाइड क्या करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और एल्काइल ग्रुप का फ्री रेडिकल बन जाता है और NaX बन जाता है, और दोनों फ्री रेडिकल ऑफ एल्काइल दोनों कंबाइन करते हैं और ये आपस में कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, एल्केन। दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बने पहले और उसके बाद फिर एल्केन बने। तो एल्काइल हैलाइड लिया और उसमें सोडियम हम जब रिएक्ट कराते हैं तो इट विल फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, और ये RNA जो बना है ये एल्काइल हैलाइड पे अटैक करे और क्या बना ले, R नेगेटिव विल अटैक ऑन द RX और इट विल गिव अस एल्केन। तो इस तरीके से हम एल्केन बना सकते हैं, और ये डिपेंड करता है मैकेनिज्म किस फेज में रिएक्शन हुई है, सॉल्यूशन फेज में हुई है या वेपर फेज में हुई है। वेपर फेज में हुई है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा, और अगर सॉल्यूशन फेज में हुई है तो वाया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्शन जाएगा। तो डाईथाइल ईथर में हम रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, बस ये R जो है इसका R विल अटैक, R नेगेटिव विल अटैक ऑन R डैश, इस पे अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड का हैलाइड बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनाएगा, R डैश एल्केन और RCU एंड LiX। और जो R2CuLi है वो कैसे बनेगा, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, वो बनता है हमारा एल्काइल हैलाइड में पहले लिथियम डालेंगे तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा RLi, और RLi में अगर हम क्यूपरस हैलाइड डालेंगे तो ये बनाएगा R2CuLi, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। इसी से हम कोरी हाउस सिंथेसिस करते हैं एल्केन बनाने में। उसके बाद इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कुछ नहीं है, बहुत आसान है। R2CuLi, R2Cu वाला पोर्शन जो है नेगेटिवली चार्ज है तो इट विल अटैक ऑन द RX पे अटैक करेगा तो ये बना लेगा R2Cu RX नेगेटिव, और फिर इसी के अंदर क्या होगा, ये अटैक करेगा R पे और ये हमें देगा R डैश और हमें मिल जाएगा RCu एंड X नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इसमें एल्केन बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मेनली। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो दो कैथोड भी होगा उसमें, एनोड भी होगा, एनोड पे अलग रिएक्शन होगी, कैथोड पे अलग रिएक्शन होगी। तो मान लीजिए हमारे पास है, इसमें हम लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वो होगा कैसे, तो हमने ले लिया एक आयनिक कंपाउंड RCOONA, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या किया, ये इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने, बना दिया एल्केन, NaOH बनेगा और H2 गैस लिबरेट आउट होगी। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है तो एनोड भी बनेगा कैथोड भी बनेगा। एनोड पे कौन आता है, एनोड पे आता है एनायन, बस ये याद रखना है, एनोड पे एनायन, कैथोड पे कैटायन। तो इसमें एनायन कौन है, RCOONA में RCOO नेगेटिव इज द एनायन। इसमें क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इस RCOO नेगेटिव से निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या करेगा, CO2 को लिबरेट करेगा और R फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। यही R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल के साथ मिल करके कंबाइन होंगे और ये हमें देंगे एल्केन। इसी तरीके से कैथोड पे भी रिएक्शन होगा। कैथोड पे कौन रिएक्शन करेगा, कैटायन करेगा, और इस केस में RCOONA में कैटायन कौन है, सोडियम आयन है। सोडियम आयन जो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो सोडियम बन जाएगा, सोडियम आयन का सोडियम बन गया। वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा, NaOH बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी बनेगी इसमें। तो इस तरीके से कैथोड पे रिएक्शन होगी।
एक्चुअली एनोड पे होता क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। ठीक है, ये एडिशन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये एडिशन हुआ है, तो सोडियम बन गया, NaOH बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सिर्फ हम सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों सेम होंगे, दोनों आर तो सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। ठीक है, और आपने इससे पहले वाली रिएक्शन में जब देखा तो उसमें हम अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्केन भी हम बना सकते हैं, आर डैश। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो कोरियाउस सिंथेसिस कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज हियर कार्बाइड। जब भी हम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, और कार्बाइड भी एल्युमिनियम की कार्बाइड लेनी है, एल्युमिनियम की कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो क्या देगा हमें, मीथेन। ठीक है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो दो चीज़ मिलेंगी, मीथेन एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मीथेन हमारे काम का है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे काम का नहीं है, वो साइड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।